प्रणाम आप सभी को। ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण महीने की अत्यंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोग भगवान शंकर की पूजा में लीन होंगे ये श्रावण महीने में, क्योंकि ये श्रावण माह होता ही हमारे शिव जी को समर्पित है। तो इसीलिए हम अलग अलग प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं अपनी मन की शांति के लिए, क्योंकि शिव जी हमसे कुछ नहीं मांगते। हम अपने मन की शांति के लिए हम महादेव की पूजा अर्चना करते हैं या भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए इसी पावन अवसर पर हम जानते हैं कि हम शिवलिंग पर जल क्यों अर्पण करते हैं। इसके 2-3 रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसका पहला कारण तो यही है कि हमारे वेदों, पुराणों में, संहिताओं में ये उल्लेख है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही हमारे जीवन में सकारात्मकता का वृद्धि होता है और जो हमारी बौद्धिक ज्ञान है वो भी वृद्धि होती है और हमें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। तो जब हमारे वेद पुराण कह रहे हैं और हम सनातनी हमारे वेद पुराणों को मानते हैं, तो इस बात में तर्क करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो इसीलिए हमें भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर हमें जल अर्पण करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके दूसरे कारण। तो दूसरा कारण ये है कि जब आप शिवलिंग पर जल अर्पण करते हो, जल क्या है? शीतलता का प्रतीक है और जल के पास ये क्षमता होती है कि वो निरंतर बहते हैं। तो जब हम भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, जब वो हम शीतल जल हम शंकर पर अर्पित करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जीवन में शीतलता की वृद्धि होती है। इसका कारण ये है कि जो भी चीज हम प्रकृति को अर्पण करते हैं वो चीज हमें ही लौटकर मिलती है। तो इसके कारण हमारे पूर्वजन, संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे जो कर्म है या तुमने किसी के साथ अच्छा किया हो, बुरा किया हो, वो तुम्हारे पास ही लौट के आता है। तो ये जल चढ़ाने की पद्धति भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम जल चढ़ाते हैं, वो शीतलता का हम प्रतीक जब अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो हमारे जीवन में शीतलता की वृद्धि होती है और हमें भी शीतलता प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम जब कुछ चीजें अर्पण कर दिया तो उसका रिवर्स तो हमें मिल ही जाता है। ये एक बहुत प्रकृति का गूढ़ रहस्य है कि क्यों हमें शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। और आप हमेशा देखना कि अगर आप निरंतर शिव जी पे अगर आप जल अभिषेक करते हो, अगर आपसे एक दिन भी छूट जाता है तो आपको कुछ लगेगा कि कुछ मिसिंग है। ऐसा भी आपको मन में लग सकता है कि आज मेरी ऊर्जा थोड़ा कम कम लग रही है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी ऊर्जा कम इसीलिए हो गया क्योंकि आपने वो जो 1 लोटा जल था वो शिवलिंग पे अर्पण नहीं किया। ऐसा नहीं कि शिव जी आपसे मांग रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ऊर्जा की वृद्धि होगी, ऐसी बात नहीं है। जब हम वो अर्पण करते हैं उसका जो रिजल्ट है, जो फल है, वो हमें ही प्राप्ति होती है। इसीलिए शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं। ये तो सेकंड रीजन हो गया कि प्रकृति हमें कैसे रिवर्स हमें जो हम अर्पण करते हैं वो हमें देते हैं। तो चलिए जानते हैं थर्ड रीजन कि हम शिवलिंग पे जल अर्पण क्यों करते हैं। इसका मुख्य जो सबसे ज्यादा मुख्य कारण है वो है हमारी भक्ति, क्योंकि हम भक्ति से शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं और हमें ये लगता है कि जब हम शिवलिंग पे जलाभिषेक कर रहे हैं तो वो हम भगवान शंकर की ही जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति भाव है उसमें भी वृद्धि होती है, भक्ति भाव में वृद्धि हो जाती है जब हम शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं। तो ये 3 रीजन मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you will get notified for upcoming videos. ओम नमः शिवाय। जय माता दी।